अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ट्राई नेशन सीरीज से पहले पाकिस्तान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज सामने आ गई। दोस्तों याद होगा ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है और उस ट्राई नेशन सीरीज से पहले जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें तीन बहुत बड़े खिलाड़ी, तीन मैच विनर खिलाड़ी एक बार फिर से अनफिट हो गए। यानी ट्राई नेशन सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम को एक बार फिर से बड़ा झटका मिल चुका है तीन खिलाड़ियों की सूरत में। वो तीन खिलाड़ी कौन से, वो तीन मैच विनर खिलाड़ी कौन से जो ट्राई नेशन सीरीज से पहले अनफिट हो गए और क्या उनकी जगह रिप्लेसमेंट तैयार है, और तैयार है तो कौन सी रिप्लेसमेंट तैयार है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। यानी एक बार फिर से कौन से तीन खिलाड़ी अनफिट हो गए वो नाम आपके साथ शेयर करूंगा और उनकी रिप्लेसमेंट कौन सी तैयार हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाबर आजम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। यानी अब बाबर आजम की T20 में वापसी होने जा रही है। बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज सामने आ गई। बाबर आजम की कब और कहां पर वापसी होने जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको बाबर आजम की वापसी के बारे में मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। जो पाकिस्तान का एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड है उसमें आपको कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी लगता है जो पाकिस्तान टीम को मैच जितवा सकता है, वो एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। बट बात करते हैं सबसे पहले कि जो मोहम्मद हारिस है उन्होंने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया जिसको लेकर काफी हाइप बन चुकी है और बासित अली, कामरान अकमल ये सब मैदान में आ गए। मगर कामरान अकमल ने मोहम्मद हारिस को बाबर के खिलाफ बोलने पर बड़ा करारा जवाब दिया। कामरान अकमल ने कौन सा करारा जवाब दिया मोहम्मद हारिस को, वो करारा जवाब पहले आपके साथ शेयर करता हूं। कामरान अकमल ने मोहम्मद हारिस को बाबर के खिलाफ बोलने पर करारा जवाब दे दिया। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ मोहम्मद हारिस की जानिब से ये कहना कि बाबर आजम स्लो खेलता है। बाबर ने जितने रन्स बनाए हारिस पूरी जिंदगी अगर पाकिस्तान से खेल ले तब भी बाबर तक नहीं पहुंच सका। अपने सीनियर पर बात करने से पहले कुछ सोचना चाहिए और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बाबर ने ही आपको सबसे पहले T20 टीम में शामिल किया था। आज अगर वो कप्तान होता तो क्या ये बात हारिस कर सकता था? जो अपने सीनियर की कदर नहीं करता क्रिकेट में आगे नहीं जा सकता। क्रिकेट में कुछ करना है तो अपने सीनियर की इज्जत करना सीखो। ये कामरान अकमल ने मोहम्मद हारिस को करारा जवाब दिया। दोस्तों मैं बड़ा हैरान हूं कि ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट साबिक खिलाड़ियों को आखिर हो क्या गया है। मोहम्मद हारिस ने ऐसा क्या बोल दिया? मोहम्मद हारिस ने वही बोला जो बाबर आजम के फैंस की डिमांड थी और हमारी डिमांड थी। हम सबकी डिमांड यही थी कि बाबर आजम T20 के अंदर तेज खेलकर सबके मुंह बंद करे और मोहम्मद हारिस ने भी वही बात की कि बाबर आजम को थोड़ा तेज खेलना चाहिए। लेकिन मोहम्मद हारिस को लेकर इतनी हाइप बनी हुई है। पहले बासित अली ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को डंडे पड़ने चाहिए और कुछ ऐसे फैन मोहम्मद हारिस को जाकर गालियां दे रहे हैं। तो ये सब बेकार की बात है। मोहम्मद हारिस ने वही कहा जो मेरी और आपकी डिमांड थी, यानी बाबर आजम T20 के अंदर आए और तेज खेले और सबके मुंह बंद करे। जो लेजेंड कह रहे थे कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में वापस नहीं आ सकता, उन सबके मुंह बंद करे। मोहम्मद हारिस ने भी वही कहा। और कामरान अकमल, बासित अली को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किस नाम के एक्सपर्ट से, आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अब ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप है। हमें इन यंगस्टर को बैक करना चाहिए, इन यंगस्टर को हमें मोटिवेट करना चाहिए। मगर हम इनको और प्रेशर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान यंगस्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, एशिया कप हार जाएंगे, 130 रन नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, बाबर आजम की वापसी पर आप बात कर सकते हैं क्योंकि बाबर आजम की वापसी लाजमी थी। हुसैन तलत ने क्या परफॉर्म किया, उसको क्यों लिया? उसकी जगह अगर बाबर आजम होते तो अच्छे होते। मैं तो यही कहूंगा कि बाबर आजम अभी भी एशिया कप के स्क्वाड में शामिल हो जाए क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि बाबर आजम एशिया कप में शामिल हो और तेज खेलकर सबके मुंह बंद करे। सो दोस्तों आप सब दिल पर हाथ रखकर जरूर बताना कि मोहम्मद हारिस ने क्या गलत कहा, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। अब उसके बाद बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, यानी जो ट्राई नेशन सीरीज आपको मालूम है कि वो कल से शुरू होने जा रही है और उस ट्राई नेशन सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। यानी एक बार फिर से तीन बहुत बड़े नाम, तीन बहुत बड़े खिलाड़ी अनफिट हो चुके हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी तैयार हो चुकी है। तो वो तीन नाम कौन से जो एक बार फिर से अनफिट हो गए वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बात करेंगे कि जो बाबर आजम की वापसी पर एक बड़ी गुड न्यूज सामने आ गई। सबसे पहले आपके साथ तीन मैच विनर खिलाड़ी, तीन
तीन बड़े खिलाड़ी जो एक बार फिर से ट्राई नेशन सीरीज से पहले अनफिट हो गए, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले बताया था कि जो फखर जमान है उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया। पहले उन्होंने बैटिंग के अंदर पास कर लिया, मगर जो रनिंग और योयो टेस्ट है उसके अंदर वो फेल हो गए। फिर से उनका फिटनेस टेस्ट हुआ और उसमें उन्होंने बैटिंग और रनिंग के अंदर पास कर लिया, लेकिन वो फिर से योयो में फेल हो गए। फिर दोबारा से उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, वो दोबारा से 2 चीजों में क्लियर हो गए, लेकिन जो योयो टेस्ट था उसमें वो फेल हो गए। और जो दोबारा उनका आखिरी में योयो टेस्ट हुआ परसों, उसमें वो क्लियर हो गए। यानी फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए और हर चीज में उन्होंने अपने आप को पास कर दिया है। मगर जो 3 नाम है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। सबसे पहला नाम जो हारिस रऊफ है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो हारिस रऊफ है उनका जो फिटनेस टेस्ट है उसको लेकर बड़ी हाइप बनी हुई है। यानी जो हारिस रऊफ है उनका भी रनिंग टेस्ट हुआ, उनकी भी बॉलिंग स्पीड टेस्ट हुई, लेकिन उस सब में फेल गए। मगर दोबारा से हारिस रऊफ का टेस्ट हुआ और उन्होंने बॉलिंग स्पीड के अंदर अपने आप को इंप्रूव किया, यानी 140 को उन्होंने टच कर लिया और जो रनिंग है 2 किलोमीटर 8 मिनट उसको भी उन्होंने पास कर दिया। मगर जो योयो टेस्ट है उसको हारिस रऊफ ने फेल कर दिया। यानी हारिस रऊफ का पहले योयो टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि वो बॉलिंग और रनिंग टेस्ट के अंदर फेल हो गए थे, इसलिए उनका योयो टेस्ट नहीं हुआ। मगर अब उन्होंने क्लियर कर दिया बॉलिंग और रनिंग में, बट योयो टेस्ट के अंदर वो फेल हो गए। तो एक हारिस रऊफ उनको लेकर भी अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम सुफियान मुकीम है। दोस्तों याद होगा जो सुफियान मुकीम है उनकी नी यानी घुटने के अंदर उनको इंजरी थी और उनका भी टेस्ट हुआ। बॉलिंग के अंदर उन्होंने अच्छी बॉलिंग तो करवाई, लेकिन जो उनकी स्पीड है वो उस लेवल की नहीं आ रही और जो उनका योयो टेस्ट है वो भी सुफियान मुकीम ने पास नहीं किया। मगर सुफियान मुकीम की स्पिन के अंदर इतनी स्पीड नहीं देखी जाती और योयो भी नहीं देखा जाता, बस बॉलिंग को देखा जाता है। जो बॉलिंग फिटनेस है उसको क्लियर करना लाजमी है और सुफियान मुकीम ने जो बॉलिंग फिटनेस है वो तो क्लियर कर दिया, लेकिन सुफियान मुकीम पर भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उसके बाद जो तीसरा नाम है ये बड़ा हैरानकुन नाम है और इस नाम से काफी लोग खुश होंगे, वो नाम है फहीम अशरफ। दोस्तों याद होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ फहीम अशरफ अपनी फिटनेस मसाइल को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे थे और अब जो फहीम अशरफ का फिटनेस टेस्ट हुआ बॉलिंग रनिंग उसके अंदर उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई और जो योयो टेस्ट है उसके अंदर वो क्लियर नहीं हुए। यानी टोटल 4 नाम है जिनके फिटनेस टेस्ट हुए, जिनके योयो टेस्ट हुए, फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ। और इन चारों में से जो एक नाम है वो फखर जमान, जिन्होंने हर चीज में अपने आप को पास कर दिया। मगर जो हारिस रऊफ है वो योयो के अंदर फेल है, सुफियान मुकीम भी स्पीड और योयो के अंदर फेल है और फहीम अशरफ भी योयो के अंदर फेल है। यानी इसका मतलब ये कभी भी बाहर हो सकता है क्योंकि इनके फिटनेस मसाइल अभी तक चल रही है, ये फिटनेस की मुश्किलात से अभी तक बाहर नहीं निकले। तो ये ट्राई नेशन सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा झटका है, स्पेशली हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम का। और इनकी जगह कौन सी रिप्लेसमेंट तैयार हुई है? एक नाम तो अब्बास आफरीदी, जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड में जरूर शामिल किया जाए अगर कोई फिटनेस मसाइल सामने आते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम सुफियान मुकीम की जगह अगर देखा जाए तो फैसल अकरम ही इस वक्त हाइप बने हुए। अगर सुफियान मुकीम अनफिट होते हैं, प्रॉपर फिट नहीं होते, तो उनकी रिप्लेसमेंट फैसल अकरम से की जा सकती है, मगर सुफियान मुकीम की अभी उतनी लंबी इंजरी नहीं है। उसके बाद जो फहीम अशरफ है उनको निकालकर किसी अच्छे बैट्समैन को शामिल करना चाहिए और मेरे हिसाब से इन सब की रिप्लेसमेंट को छोड़कर बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। आपके ख्याल में जो खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए उनकी जगह किसकी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए? वो रिप्लेसमेंट के नाम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, उनकी वापसी पर एक बड़ी अपडेट है। मगर जो कल पाकिस्तान का मैच खेला जाना अफगानिस्तान के खिलाफ, उसकी जो 100% प्लेइंग 11 है वो मेरे पास शाम तक आ जाएगी और 7 बजे उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको देखना मत भूलना। अब बात करते हैं जो बाबर आजम की वापसी है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। यानी बाबर आजम को T20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड में, और उसको लेकर काफी हाइप बनी। पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड और हम सब ने मिलकर आवाज उठाई कि जो बाबर आजम है उनको वापस पाकिस्तान के स्क्वाड में लाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, दुबई के अंदर उसका रिकॉर्ड भी बेहतर है। मगर अब जो बाबर आजम की वापसी है वो T20 में हो गई है। यानी 2 दिन बाद आपको पिशावर में बाबर आजम एक्शन में नजर आएंगे। जो पिशावर में सैलाब आया था उसके लिए एक मैच रखा गया है जिसमें ज़ल्मी 11 वर्सेस लेजेंड 11 आमने सामने टकराएगी। 30 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और इसमें बाबर आजम आपको एक्शन में नजर आएंगे और वो मैच सैलाब से मुतासरीन के लिए रखा गया है। यानी उस मैच के अंदर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सब जो सैलाब से मुतासिर हुए उन सबको डिवाइड की जाएगी। यानी जो फ्लड हुआ है पिशावर में उसको लेकर एक मैच रखा है पिशावर ज़ल्मी 11 वर्सेस लेजेंड 11 के दरमियान, जिसमें बाबर आजम आपको एक्शन में नजर आएंगे। और
जितने भी फैंस है वो जरूर जाए पेशावर में बाबर आजम को देखने और उस मैच को देखने। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच है उससे ज्यादा व्यूवर्स हमको पेशावर में नजर आएंगे, यानी इमरान खान स्टेडियम में, क्योंकि उसमें बाबर आजम की वापसी हुई है। सो बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले बाबर आजम आपको T20 में नजर आने जा रहे हैं और टेलीकास्ट आपको टीवी पर भी नजर आएंगे और मैदान में भी नजर आएंगे। सो बाबर आजम की वापसी पर कौन कौन खुश है वो कमेंट बॉक्स में आकर हैप्पी लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।